श्याम एक छोटे से गांव का लड़का था। वह साधारण परिवार से था और उसके माता पिता किसान थे। गांव में ज्यादातर लोग खेतीबाड़ी से अपनी जिंदगी बसर करते थे। श्याम का परिवार भी खेती से जुड़ा था, लेकिन उनके पास बहुत कम जमीन थी। परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर थी और वे बड़ी मुश्किल से गुजारा कर पाते थे। श्याम ने बचपन से ही गरीबी और संघर्ष देखा था। श्याम का स्वभाव सरल और दयालु था। वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता था, लेकिन अपनी स्थिति से वह बहुत निराश रहता था। उसे लगता था कि उसके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। उसकी पढ़ाई लिखाई भी साधारण थी, क्योंकि उसे अपने माता पिता के साथ खेतों में काम करना पड़ता था। श्याम के मन में अक्सर यह सवाल उठता था, क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है? क्या मेरी किस्मत कभी नहीं बदलेगी? गांव के पास ही एक प्रसिद्ध बुद्ध मठ था। लोग वहां शांति और ध्यान के लिए जाते थे। एक दिन श्याम बहुत निराश होकर मठ की ओर चल पड़ा। उसे लगा कि वहां जाकर शायद उसे कुछ समाधान मिलेगा या उसके जीवन के सवालों का जवाब मिल सकेगा। मठ में पहुंचने पर उसकी मुलाकात एक वृद्ध बुद्ध भिक्षु से हुई। वह भिक्षु अत्यंत शांत और सजीव लग रहे थे। श्याम ने उनके चरणों में बैठते हुए कहा, महात्मा, मेरे जीवन में इतनी कठिनाइयां क्यों हैं? क्या यह सब मेरे पिछले कर्मों का परिणाम है? भिक्षु ने उसकी बात ध्यान से सुनी और एक क्षण के लिए शांत रह गए। फिर उन्होंने श्याम की ओर मुस्कुराते हुए देखा और कहा, प्रिय बालक, कर्म का सिद्धांत अत्यंत गहन और महत्वपूर्ण है। यह सच है कि हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है वह हमारे कर्मों का परिणाम होता है, लेकिन यह भी उतना ही सच है कि हमारे वर्तमान के कर्म ही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। भिक्षु ने श्याम को एक छोटी कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, बहुत समय पहले एक राजा था जिसका नाम सूर्यसेन था। वह राजा अत्यंत बुद्धिमान और शक्तिशाली था, लेकिन उसके जीवन में एक समय ऐसा आया जब उसने अपने राज्य को खो दिया। उसने सोचा कि यह सब उसके पूर्व जन्म के बुरे कर्मों का परिणाम है और अब कुछ भी नहीं किया जा सकता। लेकिन एक दिन एक बुद्ध भिक्षु ने उसे सिखाया कि आज किए गए अच्छे कर्म भविष्य को बेहतर बना सकते हैं। राजा ने अपने जीवन को बदलने का संकल्प लिया और मेहनत, सेवा और दया के कारण फिर से अपना राज्य प्राप्त किया। यह कहानी सुनकर श्याम ने सोचा, अगर एक राजा अपने कर्मों से अपने जीवन को बदल सकता है तो मैं क्यों नहीं? उसे इस बात का एहसास हुआ कि अब तक वह अपने हालातों को अपनी किस्मत मानकर जी रहा था, लेकिन अब उसे अपने कर्मों के महत्व को समझना होगा और मेहनत करनी होगी। श्याम ने मठ से लौटने के बाद अपने जीवन में बदलाव करने का निर्णय लिया। उसने तय किया कि वह खेती में नई तकनीकों को अपनाएगा और अपनी पढ़ाई भी जारी रखेगा। उसके मन में अब कोई संदेह नहीं था कि मेहनत और समर्पण से वह अपने जीवन को बदल सकता है। उसने अपने गांव के कुछ अन्य किसानों के साथ मिलकर एक समूह बनाया जो नए तरीकों से खेती करने का प्रयास करने लगे। शुरुआत में उन्हें कठिनाइयां आईं। गांव के कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते थे और कहते थे, तू क्या करेगा? हमारी किस्मत में तो बस यही खेतीबाड़ी है। लेकिन श्याम ने किसी की बातों पर ध्यान नहीं दिया और अपने काम में लगा रहा। उसने धीरे धीरे खेती के साथ साथ अपनी पढ़ाई भी पूरी की। श्याम की मेहनत रंग लाने लगी। उसकी खेती में नई तकनीकें सफल होने लगीं और उसकी फसलें दूसरों की तुलना में बेहतर होने लगीं। वह अपनी खेती से अधिक उपज प्राप्त करने लगा, जिससे उसकी आर्थिक स्थिति में सुधार होने लगा। गांव के लोग जो पहले उसका मजाक उड़ाते थे, अब उसकी प्रशंसा करने लगे। श्याम ने अपनी सफलता का श्रेय केवल अपने वर्तमान कर्मों को दिया, न कि अपने भाग्य को। उसने अपनी सफलता का उपयोग सिर्फ अपने लिए नहीं किया, बल्कि उसने गांव के अन्य लोगों को भी नई तकनीकों के बारे में सिखाना शुरू किया। उसने देखा कि कई लोग गरीबी और कठिनाइयों में जी रहे हैं, क्योंकि वे अपने हालातों को अपनी किस्मत मान चुके थे। श्याम ने उन्हें सिखाया कि कर्म का सिद्धांत जीवन का आधार है। अगर हम आज मेहनत करते हैं और सही दिशा में काम करते हैं तो निश्चित रूप से हमारे भविष्य में सुधार होगा। श्याम की मेहनत और समर्पण से गांव में धीरे धीरे बदलाव आने लगा। लोग उसे अब एक नेता और प्रेरणा स्रोत के रूप में देखने लगे। उसकी मदद से गांव में नई सोच और बदलाव की लहर आई।
उसने शिक्षा, कृषि और समाज सेवा के क्षेत्र में बहुत योगदान दिया। श्याम का जीवन अब पूरी तरह से बदल चुका था। वह न केवल आर्थिक रूप से सफल हुआ, बल्कि उसके दिल में दूसरों की सेवा करने का भाव भी गहरा हो चुका था। गांव के लोग उसे अब बहुत सम्मान देने लगे। वे समझ गए थे कि कर्म का सिद्धांत ही जीवन को आगे बढ़ाता है। समय बीतता गया और श्याम अब एक सम्मानित व्यक्ति बन चुका था। एक दिन उसने फिर से बुद्ध मठ की यात्रा की। इस बार वह भिक्षु के पास ज्ञान के आभार के लिए गया था। उसने भिक्षु से कहा, महात्मा, आपके मार्गदर्शन से मैंने अपने जीवन को बदला है। अब मैं समझ चुका हूं कि कर्म ही हमारे जीवन का मूल आधार है। भिक्षु ने उसकी ओर देखते हुए कहा, श्याम, यह तुम्हारी मेहनत और समर्पण था जिसने तुम्हें यह सफलता दिलाई। मैं केवल तुम्हें रास्ता दिखा सकता था, लेकिन उस रास्ते पर चलने का काम तुम्हारा था। श्याम ने भिक्षु से पूछा, महात्मा, क्या यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है? भिक्षु ने मुस्कुराते हुए कहा, कर्म ही सबसे बड़ा सत्य है, क्योंकि यही हमें इस जीवन में आगे बढ़ने और विकास करने का मार्ग दिखाता है। जब तक हम सही दिशा में कर्म करते रहेंगे, हम अपने जीवन में किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं। श्याम ने गांव लौटने के बाद लोगों को एकत्र किया और अपने अनुभव साझा किए। उसने कहा, हमारे जीवन की हर परिस्थिति हमारे कर्मों का परिणाम होती है, लेकिन अगर हम अपने वर्तमान को सुधारने के लिए काम करते हैं तो हमारा भविष्य भी उज्जवल होगा। हमें अपने भाग्य पर नहीं, बल्कि अपने कर्मों पर विश्वास करना चाहिए। श्याम की यह बात सुनकर गांव के लोग बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने भी अपने जीवन में कर्म का महत्व समझा। धीरे धीरे गांव के हर व्यक्ति ने अपने कर्मों पर ध्यान देना शुरू किया और उनका जीवन भी बदलने लगा। श्याम ने अपनी पूरी जिंदगी इस सिद्धांत पर जी और दूसरों को भी सिखाया कि कर्म ही जीवन का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आएं, अगर हम अपने कर्मों पर ध्यान दें और सही दिशा में मेहनत करें तो हमारा भविष्य अवश्य बेहतर होगा। कर्म का सिद्धांत अटल है और हमारे वर्तमान कर्म ही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं।